हम बात कर रहे हैं कि भारत की तरफ से पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सिलसिला कब शुरू हुआ और वो कैसे अब तक जारी है। और आपको मैं समझौता एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ था वो उसको मेंशन करूंगा, आपको उसकी याद दिलाऊंगा। 2007 में ये हमला हुआ था और ये एक भारतीय अखबार है दी कारवान, और इसने ये कहा है कि जो आरएसएस के सरबराह थे मोहन भागवत, उनको इस हमले का पता था और हमले में आरएसएस का हाथ था, लेकिन इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया गया। मैं आपके सामने इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं उनको पेश कर सकता हूं जिनमें इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी खुद मुलव्वस थी, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। पहले मैंने आपको बताया ना, गंगा तियारा अगवा किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। समझौता एक्सप्रेस खुद किया, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा। अब मैं आपको एक एविडेंस पेश करता हूँ। ये एक इंडियन स्कॉलर हैं और प्रोफेसर हैं, अविनाश पालीवाल। माई एनिमीज़ एनिमी इनकी किताब का नाम है। किताब जो है वो इंग्लैंड से शाया हुई है, और इस किताब में ये जो अविनाश पालीवाल साहब हैं, इन्होंने भारतीय हुकूमत और टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोच अलहदगी पसंदों के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं, इन सब का एतराफ़ कर लिया है। और अविनाश पालीवाल साहब ने कहा है कि जो भी पाकिस्तान का दुश्मन है वो भारत का दोस्त है। अब इस किताब में मैं आपको सफ़ा नंबर के साथ डिटेल्स बता सकता हूँ। मसलन सफ़ा नंबर 240 पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी और बलोच अलहदगी पसंदों में जो ताल्लुकात हैं उनका एतराफ़ किया गया है। सफ़ा 244 पर यह कहा गया कि जो टीटीपी है उसके भारतीय खुफिया अदारों के साथ ताल्लुकात हैं, उनको फ़ंडिंग भी दी जाती है, और ये फ़ंडिंग जो अफ़गानिस्तान में इंडियन कौंसलेट हैं उनके ज़रिए की जाती है। वाशिंगटन पोस्ट जो है उसने भी एक आर्टिकल में एतराफ़ किया कि भारत पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। इसके अलावा कुलभूषण यादव जो है वो तो एक जीता जागता सबूत है हमारे पास। उसका थोड़ा सा मैं आपको एक बयान सुनवा देता हूँ, वो आप सुन लें। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मैंने आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन ज़रा कुलभूषण यादव का भी ज़रा सुन लें जी। आई एम कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव, नंबर 4155 Zulu. I'm a commissioned officer in the Indian Navy, and my alias name was Hussain Mubarak Patel. The raw officials that started sniffing that the Modi government will be in power by 2014. So I was inducted and my services were handed over to Research and Analysis Wing. And the aim was to see that all the activities along the Makran coast and Karachi and Balochistan interior, तुर्बा। ये बड़ा लंबा स्टेटमेंट है कुलभूषण यादव का, आपने पहले भी सुना होगा। मैं सिर्फ इस्टेब्लिश करने के लिए, याद दहानी के लिए सुना रहा हूँ। और जस्टिन ट्रूडो कनाडा के साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने भी इंडिया की स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म का भांडा फोड़ा। कैसे फोड़ा, सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government. Last week at the G20, I brought them personally and directly to Prime Minister Modi in no uncertain terms. एक हिंदुस्तान की बहुत मशहूर स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ा हैं, अरुंधति राय। उन्होंने भी जो बीजेपी और आरएसएस की जो टेररिज्म है इसको कैसे एक्सपोज़ किया है कि वो उन्होंने लिखा है अपने एक आर्टिकल में। ये आर्टिकल मुख्तलिफ़ अखबारात में शाया हुआ था कि वो ये कहती हैं कि एक तो कश्मीरी जो हैं वो भारत के साथ बिल्कुल भी रहने के लिए तैयार नहीं हैं। आसाम में बहुत सी ज़ुबानें जो हैं वो बोली जाती हैं, वो भी भारत के साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो है ये आरएसएस की गोद से परवान चढ़ी है, और आरएसएस के बानी जर्मन और इटली की फाशिज़म से मुतासर थे। आरएसएस मुसलमानों को आउटसाइडर्स तस्वर करती है, और बीजेपी रहनुमा अवामी जलसों में खुलकर कहते हैं मुसलमानों की एक ही जगह है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। सरदार पटेल का उन्होंने कहा क्या था आरएसएस के बारे में? आरएसएस एक जहरीली विचारधारा है जो भारत की आत्मा को नष्ट कर देगा। गांधी जी को मारा किसने? किस विचारधारा ने गांधी जी को मारा? इनकी विचारधारा ने गांधी जी को मारा।
MS Golwalkar, for example, former leader of the RSS, one of its most influential voices, someone both you and the Prime Minister have described as inspirational. He was inspired, he says, by Nazi Germany, which displayed, he said, a race pride at its highest and was a good lesson for use in Hindustan, in India. He said the three main threats to India, internal threats, were number one, Muslims, number two, Christians, number three, communists. He referred to India's Muslim menace and to India's Christians as bloodsuckers. Do you understand why people are nervous when they hear the RSS, when they see people like Golwalkar are behind? He didn't say that. He doesn't say You in must- a bunch of thoughts. You must. Third edition, 1966, No. available on the RSS website to No, download he and read. didn't use the word bloodsuckers at all. You are misquoting. He didn't use What the did he say? bloodsuckers What at did he all. say? He didn't say the three main internal threats are Muslims, Yes, Christians, that- communists. They are challenges. We have the three challenges in our country. Three One challenges. is Christianity. Okay. Oh yeah, this Not is the show enemies. of challenges. I'm asking you a question. This is the show of challenges. We have to talk about challenges. So you're We had- translating enemy as challenge? Yeah, Okay. no. He no didn't say enemy. the three main internal threats? No, internal threats, internal challenges, yes. एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं सीमूर हर्ष, बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हैं, और सीमूर हर्ष का जिक्र जो है वो आर के यादव जो हैं रॉ के अफसर, उनकी किताब में भी है। सीमूर हर्ष ने अपने आर्टिकल में ये इंकशाफ किया था कि 1990 में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर एक हमले का मंसूबा बनाया था। राजस्थान के रास्ते से हमला करना था और पाकिस्तान का जो सूबा सिंध है इसका राब्ता बाकी पाकिस्तान से तोड़ के इसको एक अलहदा मुल्क बनाना था। तो ये हिंदुस्तान जो है ये सिर्फ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा नहीं करना चाहता, सिंध को भी अलहदा करना चाहता है, खैबर पख्तूनख्वा में भी साजिशें करता है। और मेरे पास बहुत सी इस तरह की बहुत सी किताबें हैं, दस्तावेज़ात हैं जिनसे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ये पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में और मुल्कों में जो हिंदुस्तान की तरफ से जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं ना, इन तमाम कार्रवाइयों का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान को अखंड भारत बनाया जाए। वो अखंड भारत जिसका नक्शा आज इंडियन पार्लियामेंट में आवेज़ा है, और ये जो अखंड भारत का नक्शा है जो मोदी हुकूमत ने अपनी पार्लियामेंट में आवेज़ा किया है, ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबसे बड़ा सबूत है। क्योंकि भारत जो है वो अखंड भारत में पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता है, बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहता है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, तिब्बत, म्यांमार और अफ़गानिस्तान को भी शामिल करना चाहता है। हमारे वो तमाम गुमराह दोस्त जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं या कहीं और बैठे हैं और वो समझते हैं कि भारत जो है वो उनका निजात दहिंदा है, उनको हाशिम कुरैशी के अंजाम से सबक सीखना चाहिए कि हाशिम कुरैशी को इस्तेमाल किया, कुछ लुक आफ्टर भी किया, फिर उसको अबेंडन कर दिया। और अगर अखंड भारत खुदा न ख्वास्ता बनता है तो फिर ये सिर्फ आपके इलाकों को अखंड भारत में शामिल नहीं करेंगे, ये आपका मज़हब भी तब्दील कराएंगे। ये आरएसएस की आइडियालॉजी है, ये बीजेपी की आइडियालॉजी है। और बीजेपी के लीडर कहते हैं कि मुसलमानों का एक ही अंजाम है, पाकिस्तान या कब्रिस्तान। तो हम तो भाई कब्रिस्तान पे यकीन नहीं रखते, वैसे तो हम सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा नहीं करना चाहता। आज की जो बीजेपी की हुकूमत है, जो कि आरएसएस का पॉलिटिकल विंग है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश और साउथ एशिया के 8-9 ममालिक पे कब्ज़ा करना चाहती है। और मैं आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि हमारी हुकूमत को चाहिए कि ये तमाम जो साउथ एशिया के ममालिक हैं इनके साथ मिलकर यूनाइटेड नेशंस में ये मसला जो है इसको पेश करें कि ये जो इंडियन पार्लियामेंट में अखंड भारत का एक नक्शा लटका हुआ है, ये भारत की स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का सबूत है। इस नक्शे को वहाँ से हटाया जाए और साउथ एशिया को महफूज बनाया जाए।